देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुदर्शन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी के चंदौली से खबर है, जहां पर सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अग्निपथ को लेकर मुस्तफापुर गांव में युवाओं ने जमकर प्रदर्शन किया और गांव में ही खड़ी एक प्राइवेट जीप को आग लगा दी। प्रदर्शन के दौरान सूचना मिलते ही कमिश्नर दीपक अग्रवाल और आईजी सत्यनारायण दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। दरअसल यहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठे थे और इस बीच यहाँ पर सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है अग्निपथ स्कीम, इसको लेकर काफ़ी जगहों पर हंगामा हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और इसी कड़ी में मुस्तफापुर गांव में भी युवाओं ने जमकर प्रदर्शन किया। ये मुस्तफापुर गांव है, चंदौली में, जहां पर जिस तरह से प्रदर्शन किया गया उसके बाद जमकर बवाल काटा। गांव में ही खड़ी एक प्राइवेट जीप जो कि यहां पर उसको आग के हवाले कर दिया। जमकर उत्पात मचाया गया, उग्र प्रदर्शन किया गया, हालातों को बिगाड़ने यहाँ पर कोशिश की गई और इस बीच यहाँ पर शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश की गई है। प्रदर्शन के दौरान सूचना मिलते ही कमिश्नर दीपक अग्रवाल और आईजी सत्यनारायण दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और जो प्रदर्शनकारी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें हिरासत में लिया। खबर यूपी के गाजीपुर से, जहां पर अग्निपथ योजना को लेकर आज तीसरे दिन भी रेल प्रभावित रही है और आपको बता दें कि जामानिया रेलवे स्टेशन पर असामाजिक तत्वों ने परिसर में पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया, परंतु प्रशासन और रेलवे पुलिस ने पहुंचकर किसी भी तरह से यहां पर अनहोनी होने से रोक लिया। वहीं पत्थरबाजी में जीआरपी का एक जवान घायल हुआ और पुलिस प्रशासन ने स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। वहीं सीओ और साथ ही एसडीएम लगातार भ्रमण कर रहे हैं, जबकि कल भी स्टेशन पर दानापुर आनंद विहार एक्सप्रेस ट्रेन के 9 घंटे खड़े रहने के दौरान एक बीमार व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अग्निवीर योजना के विरोध में कुछ नवयुवक बहकावे में आकर और स्वतः स्फूर्त होकर ये इसका विरोध कर रहे हैं, जिसके क्रम में कुछ नवयुवक स्टेशन के आसपास आ गए थे और कुछ पथराव करने की कोशिश किए, तो पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर उनको खदेड़ दिया है। इस क्रम में कुछ लोग पकड़े गए हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। खबर यूपी के मथुरा से, जहां पर एटीवी चौराहे पर अग्निपथ योजना को लेकर युवा प्रदर्शन कर रहे थे और इस दौरान युवाओं ने वहां पर हिंसा फैलाई, गाड़ियों और बसों के यहां पर आग लगाने की कोशिश की, लेकिन इस बीच यहां पर गाड़ियों और बसों को तोड़ दिया, उनके शीशे तोड़ दिए। किस तरह तोड़े गए उसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देखिए, किस तरह से यहाँ पर बसों के साथ तोड़फोड़ की गई है और मथुरा में लाखों की सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 35 युवाओं को गिरफ्तार किया और 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और साथ ही 36 नामजद लोगों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना के विरोध में युवाओं ने देश की सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया और पूरे देश में हिंसा फैलाई और आज भी कई जगहों पर इस तरह की हिंसा अभी भी जारी है और वहीं पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और पुलिस बल तैनात है और इस हिंसा को रोकने की कोशिश लगातार पुलिस बल के द्वारा हो रही है। कल जो मथुरा में अराजकता हुई थी उसमें सिटी क्षेत्र में कुल 2 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। एक अभियोग पुलिस की तरफ से जो पत्थरबाजी हुई थी, दूसरा अभियोग जो हरियाणा डिपो की बस थी उसके ड्राइवर की तरफ से। इसमें अब तक कुल 35 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनका चालान न्यायालय भेज दिया गया है और उनको न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है। शेष 500 अज्ञात हैं जिनकी पहचान वीडियो से, सीसीटीवी फुटेज से, सर्विलांस से जिनकी पहचान कराई जा रही है और उनके लिए टीमें लगी हैं, उनको भी जल्द से जल्द पहचान करा के गिरफ्तार कराया जाएगा।
खबर यूपी के सहारनपुर से, जहां पर अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं को भड़काने का मामला सामने आया। पुलिस ने इस मामले में राजनीतिक पार्टी के स्टूडेंट विंग के जिला अध्यक्ष और एक अन्य राजनीतिक पार्टी के पूर्व सदस्य समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में एसएसपी आकाश तोमर ने बताया कि थाना रामपुर मनिहारन पुलिस ने 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिनकी उम्र सेना में भर्ती लायक नहीं है और इनमें से कोई भी पुलिस या फिर आर्मी की तैयारी नहीं कर रहा है। आपको बता दें कि सहारनपुर में कई राजनीतिक दलों के अलावा युवाओं ने अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए जबरदस्त प्रदर्शन किया और जिला मुख्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था। इस दौरान युवाओं ने अग्निपथ योजना को अपने भविष्य के लिए अंधकार बताया था। देखिए, आज जनपद सहारनपुर में थाना रामपुर मनिहारन अंतर्गत हम लोगों ने 5 फेक आर्मी एस्पिरेंट्स को गिरफ्तार किया है। इसमें से 2 लोग विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ के पदाधिकारी हैं और बाकी लोग भी मेंबर्स हैं। ये लोग एक्चुअल आर्मी एस्पिरेंट्स को प्रोटेस्ट करने के लिए, एजिटेट करने के लिए प्रोवोक कर रहे थे और भड़का रहे थे। इसमें से एक पराग पवार है जो एक पॉलिटिकल पार्टी के स्टूडेंट विंग का जिलाध्यक्ष है। इसके अलावा संदीप चौधरी है जो कि एक राजनीतिक पार्टी से जिला पंचायत का सदस्य रह चुका है। इन सभी 5 लोगों की गिरफ्तारी कर। खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां पर नगर पालिका की बोर्ड बैठक में राष्ट्रीय गीत का अपमान किया गया। आपको बता दें कि बैठक से पहले राष्ट्रीय गीत गाया गया और पूरा सदन नतमस्तक हो गया, जबकि 4 मुस्लिम महिला पार्षद राष्ट्रीय गीत का अपमान करते हुए कुर्सियों पर बैठी रहीं, जो पूरे सदन में चर्चा का विषय बन गया। इस दौरान जनप्रतिनिधि मुस्लिम महिलाओं का राष्ट्रीय गीत के सम्मान में खड़ा न होना किसी को पसंद नहीं आया और इस दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने बताया, हर भारतवासी को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, लेकिन सबसे पहले हम भारतवासी हैं। जब नगर पालिका अध्यक्ष थे तभी उन्होंने परंपरा शुरू की कि नगर पालिका बोर्ड की बैठक वंदे मातरम के गीत के साथ शुरू हो। तो आज भी उसी परंपरा के अनुरूप वर्तमान चेयरमैन की अध्यक्षता में वंदे मातरम शुरू हुआ। तो कुछ मुस्लिम महिलाएं वो नहीं उठी, तो मुझको लगता है ये वंदे मातरम का अपमान है। जबकि मुस्लिम सभासद उसमें खड़े रहे, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। पर जो लोग इतनी छोटी मानसिकता के हैं, किसी भी रूप में, चाहे यहाँ हो या कहीं और, वंदे मातरम हम सबकी एक राष्ट्रीय गीत है और उसको सबका सम्मान करना चाहिए, सब कुछ का आदर करना चाहिए। खड़े होने में किसे किया जाता है और इन्हीं बातों के कारण से, छोटी छोटी बातों के कारण से ही समाज में कहीं ना कहीं आपस में राजनीति, नाराजगी और शिकायतें होती हैं। मुझको लगता है कि राष्ट्र का विषय जब आता है तो सभी उसका सम्मान करना चाहिए और मैं उन सभासदों से मेरा निवेदन है, वो मेरा सुझाव है, आगामी बोर्ड की बैठकों में वो वंदे मातरम का सम्मान करें और खड़ी होकर के उसका गायन करें। और चलिए बढ़ता की बात करेंगे रामपुर की, जहां रामपुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद लोकसभा उपचुनाव के लिए घनश्याम सिंह लोधी के लिए प्रचार करते हुए नजर आए और जितेंद्र प्रसाद रामपुर में आज कई नुक्कड़ सभाएं करेंगे। और इस मामले में जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि देश में मोदी सरकार और प्रदेश में योगी सरकार को जनता पसंद कर रही है और जनता अब मूड बना चुकी है कि इस बार रामपुर लोकसभा का उपचुनाव बीजेपी को ही जिताएंगे। दरअसल रामपुर जिले में कई योजनाओं के बारे में उन्होंने बताया कि हमारे प्रदेश की सरकार बिना भेदभाव के विकास योजनाएं चला रही है और इसी के साथ आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, हम आपको वो भी सुनाते हैं। यहाँ रामपुर में उपचुनाव जो हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी घनश्याम लोधी जी के समर्थन में हम लोग सब लोग यहाँ आए हैं और ये साफ रुझान दिखाई देते हैं कि प्रधानमंत्री जी का जो कार्य चल रहा है देश में नए भारत के निर्माण का और प्रदेश में योगी जी की मेहनत जो उत्तर प्रदेश में परिवर्तन दिख रहा है, चाहे सड़कें हों, एक्सप्रेसवे हों, एयरपोर्ट्स हों, तमाम कानून व्यवस्था के जो नकेल कसी वो उसको आगे ले जाने के लिए हमें पूरा विश्वास है कि रामपुर की जनता कमल के फूल पे मोहर बटन दबा के एक बार फिर से सुनिश्चित करेगी कि प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व देश में
और योगी जी का नेतृत्व प्रदेश में और आगे बढ़ेगा। उन्नाव से अब जहां पर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर आज सुबह एक बहुत बड़ा हादसा हो गया और इस एक्सप्रेसवे पर कंटेनर और कार की आमने सामने भिड़ंत हो गई है। इस सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल ये दर्दनाक हादसा हसनगंज कोतवाली इलाके के आगरा एक्सप्रेसवे पर हुआ। जानकारी के मुताबिक सफारी कार में सवार लोग जयपुर से बिहार के सिवान में शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे और हादसे की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और टीम ने आनन फानन में सभी को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया और जहां पर डॉक्टरों ने 4 लोगों को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अंकुर सिंह हमारे साथ कनेक्ट हैं। तो अंकुर, यहाँ पर बहुत बड़ा दर्दनाक यह हादसा था, सड़क हादसा जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे से जुड़े क्या कुछ अपडेट है आपके पास? क्या कुछ लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली जिसके बाद यह हादसा हुआ? अंकुर, लापरवाही ये बताना चाहूंगा, जो कंटेनर का ड्राइवर था उसको अचानक नींद आ गई। हाँ। और वो डिवाइडर तोड़ते हुए सामने से आ रही टाटा सफारी में जा गिरा जी, जिसमें 4 लोगों की तो मौके पे ही मौत हो गई थी। बाकी लोगों को पुलिस और यूपीडा ने पहुंच करके लखनऊ लोक बंधु हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहां पे उनका उपचार चल रहा है, लेकिन हालत गंभीर बनी जी। तो अंकुर, यानी कि लापरवाही हुई है, नींद आने की वजह से ये दुर्घटना हुई है। लेकिन इस बीच यहाँ पर हम देख रहे हैं तस्वीरें कि बहुत बुरी दुर्दशा यहाँ पर वाहन की हुई है। पूरी तरह से ये वाहन क्षतिग्रस्त हो गया है और कैसे पुलिस को सूचना मिली, उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जो लोग बचे हुए थे, जिंदा बचे हुए थे, उन्हें किस तरह से मशक्कत के साथ निकाला गया, उसके बाद यहाँ पर रेफर किया गया, अस्पताल भेजा गया। जी बताना चाहूंगा, कोतवाली प्रभारी हसनगंज जो अखिलेश चंद्र पांडे जी हैं, उनको तत्काल सूचना मिली। उन्होंने यूपीडा की सहायता से सभी को बाहर निकाला और दुखद बात यह है कि इनके भाई की 22 जून को शादी थी, जो जयपुर में व्यापार करते हैं। हाँ। और बिहार अपने भाई की शादी में जा रहे थे। हाँ। जिसमें 12 वर्षीय 2 बच्चों की मौत भी हो गई। हाँ। तो पूरे परिवार में कोहराम से स्थिति मची हुई है। और अंकुर, जो कंटेनर था, कंटेनर में जो चालक थे, वो लोग कहाँ हैं? उनको लेकर कुछ जानकारी? नहीं, वो लोग फरार हैं। चलिए अंकुर, बहुत धन्यवाद आपका ज़्यादा जानकारी के लिए। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। चलिए बढ़ते आगे। अब खबर यूपी के बदायूं स्थित बिसौली थाना क्षेत्र गांव मुसनिया नंगला से है, जहां पर गांव का ही एक युवक 2 महीने पहले 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को लेकर फरार हो गया और जिसके बाद परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने FIR दर्ज की और कार्रवाई शुरू कर दी। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन लड़की का मेडिकल कराए बिना 164 के बयान जो कि दर्ज कराए गए और आरोपियों को खुलेआम छोड़ दिया। लड़की के परिजनों ने पुलिस और आरोपियों के मिले होने की संभावना व्यक्त की। उनका कहना है कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिलता है तो वो परिवार के साथ आत्मदाह कर लेंगे, जिसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा। खबर यूपी के जलेसर से है, जहां पर उधार दिए गए पैसे मांगने पर कर्जदार ने एक महिला को मौत के घाट उतार दिया था, जिसका खुलासा करते हुए एटा पुलिस ने आरोपी अमित को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। इस दौरान पुलिस ने बताया कि अर्चना नामक महिला ने अपने दोस्त को कुछ दिन पहले 80,000 रुपये उधार दिए थे और जब महिला ने दिए हुए पैसे वापस मांगे तो अमित ने महिला को मौत के घाट उतार दिया था, जिसका शव 16 जून को अवागढ़ के जंगल में मिला था। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई में जुटी है। खबर यूपी के कानपुर से, जहां पर बिदनू के आजाद नगर में एक प्रधानाचार्य ने कमरे के अंदर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि अभी जो आत्महत्या हुई है उस आत्महत्या की वजह अभी पता नहीं चल पाई है, जबकि पुलिस को मिले सुसाइड नोट में मृतक है उस मृतक ने साफ लिखा है कि मेरी मौत का कारण मैं खुद हूं। फिलहाल पुलिस छानबीन कर घटना की जांच कर रही है।
और अब खबर यूपी के चंदौली से, जहां पर चंदौली बाजार के जल निकासी का एकमात्र नाला भी अतिक्रमण की मार झेल रहा है। और आपको बता दें कि सुदर्शन पर अतिक्रमण की खबर हमने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद यहां पर प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने का फैसला लिया। लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहां पर विधायक की सिफारिश पर नगर पंचायत विभाग के कर्मियों द्वारा बिना अतिक्रमण हटाए ही नाले की सफाई कर खानापूर्ति की जा रही है। अतिक्रमण के संबंध में एडीएम साहब 20 तारीख को अतिक्रमण हटाने के लिए बोले हैं। उससे हमारे विभाग को सूचना मिली है जो हमारे संसाधन और आदमी कुछ आवश्यकता है। एक है कि हमारे कार्यालय के सामने भी अभी एक अतिक्रमण चल रहा है, वो मामला निस्तारण नहीं हो पा रहा है। अतिक्रमण केवल खानापूर्ति हो रहा है सदर विधायक के दबाव में। रमेश जायसवाल, उनका चाहे जो भी कहना हो, लेकिन उनका दबाव है नगर पंचायत के कर्मचारियों के ऊपर, यहाँ के अधिकारियों के ऊपर दबाव बना है। मेरा नाम चंद्रमोहन सिंह है, मैं नगर वार्ड नंबर 15 का वासी हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं अतिक्रमण हटाया जा रहा है, इसमें क्या कहना चाहते हैं? ये अतिक्रमण सिर्फ खानापूर्ति हो रहा है। 2-3 दिन पहले यहाँ के सदर विधायक आए थे, उनके दबाव में अतिक्रमण हटाने का काम अधूरा किया जा रहा है। और ये हाई कोर्ट का आदेश का सीधे अवहेलना हो रहा है। कुछ मिली भगत चल रहा है, पैसे का भी खेल चल रहा है। मैं ईओ से मिला था, ईओ बोले कि मैं इसको देख रहा हूँ, मगर अभी ईओ अभी तक यहाँ आए। उत्तर प्रदेश बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणामों की घोषणा कर दी है। और इस साल कानपुर नगर के प्रिंस पटेल ने यूपी बोर्ड की परीक्षा में टॉप किया। उन्हें 600 में से 586 अंक मिले थे। उनका पास प्रतिशत 97.67% है। आपको बता दें कि प्रिंस किसान के बेटे हैं और प्रिंस भारतीय सेना में शामिल होना चाहते हैं। उनका सपना राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में जाकर सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना है। 12वीं दूसरे स्थान किरण कुशवाहा का। उनका कहना है कि सफलता का श्रेय टीचर्स और अपने परिवार को जाता है। Shivaji Inter College, it is at Keshanagar branch. Result was 100%. Everyone was passed in our branch, and Tanya, she has obtained 87% marks. The result was good. We were hopefully that the result was more good, but it is okay, and it is the contribution of our teachers as well as our students. Due to the corona, the study was not well. That is why result was not so okay, but hopefully it is good. Myself जयश्री कटियार, शिवाजी इंटर कॉलेज में मैं हिंदी विषय की अध्यापिका हूँ। और हमारे विद्यालय का रिजल्ट 100% 5 सब्जेक्ट में सारे विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। और हमारे यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। इतना कोरोना काल होने के बावजूद सभी बच्चे अच्छे अंकों से 100% अंकों। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज़ के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज़।